हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशांति एकेडमी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करा हुआ है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि जो 2019 का अगर हम पेपर की बात करें तो 2019 का जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो बैंकिंग लेवल पे बेस्ड था। इस बार का थोड़ा सा जो है पैटर्न चेंज हुआ है, एग्ज़ाम पैटर्न चेंज है यहाँ पे, और साथ ही साथ जो प्रोसेस है सिलेक्शन का वो भी चेंज है। तो उन्हें उनके दिमाग में ये बना हुआ है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, किस तरीके से इसका प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता नहीं है कि किस तरीके से सिलेक्शन होगा, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और चीज़ों को समझना है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, जो सबसे पहला यहाँ पे है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई मैनेजर का जो पोस्ट है वो अगर अगर अच्छे से समझा जाए तो ये अगेन सब पोस्ट में डिवाइडेड है। अलग अलग तरह की यहाँ पे सब पोस्ट हैं, जैसे जनरल, डिपोर्ट, मूवमेंट, अकाउंट्स, टेक्निकल, इसके अलावा इंजीनियरिंग की अलग अलग पोस्ट हैं, इसके अलावा हिंदी की एक अलग से पोस्ट है। इसे सबसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। हिंदी को अलग बांटा गया है क्योंकि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू ही दिखेगा, मतलब दो फेजेस हैं जो आपको क्लियर करना है। एक पहला सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें है ऑनलाइन टेस्ट जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है नेक्स्ट है इंटरव्यू। वहीं जो बाकी जो पोस्ट है उसके लिए जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है मेरा ऑनलाइन टेस्ट, दूसरा है इंटरव्यू और तीसरा है ट्रेनिंग। इसे अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि मुझे चलना कैसे है, मुझे किस तरीके से प्रोसीड करना है, तब तक तो है गोल तो आपको पता है कि मुझे पाना वो है, ठीक है, वो मेरा गोल है, लेकिन आपको मालूम नहीं कि आपको चलना कैसे है, रास्ता कौन सा है आपका। तो गड़बड़ फिर वहीं से हो जाएगी। आप इधर उधर भागोगे, फिर पता चला लास्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो डिप्रेस हो जाओगे। तो थोड़ा सा 5 मिनट की वीडियो होगी, अच्छे से समझ लेना सारी चीजें, ताकि आप अच्छे से सही तरीके से इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकें। अच्छी वैकेंसी से अच्छी पोस्ट है, तो अगर आप सही से प्रिपरेशन करोगे तो ईश्वर करे आपका बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ सर मेरा हो गया, मुझे भी अच्छा लगेगा सुनने में, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाकी जो पोस्ट है, यहाँ पे मैनेजर की जो बाकी पोस्ट है हिंदी वाले पोस्ट को छोड़ करके, तो उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसे एक्चुअल में तीन पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पहला है मेरा ऑनलाइन टेस्ट, सेकंड है इंटरव्यू, और उसके बाद है मेरा ट्रेनिंग। नाउ ये जो ऑनलाइन टेस्ट है ये अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दोनों में, इसमें भी इसमें भी। तो ये जो ऑनलाइन टेस्ट है ये फेज 1 और फेज 2 में डिवाइडेड है, ये हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो ये दिमाग में होना चाहिए कि जो ऑनलाइन टेस्ट है वो फेज 1 और फेज 2 में डिवाइडेड है। अब ये जो फेज 1 है, ठीक है, इसे अच्छे से समझना जो मैं बोल रहा हूँ। इसमें आपको कट ऑफ भी मिलेगा, इसमें जो है मार्क्स भी आपको लाने पड़ेंगे अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो, लेकिन इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे। मतलब पूरा का पूरा जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो फेज 2 के अकॉर्डिंग बनेगा, फेज 1 के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। ये फर्स्ट फैक्ट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, ठीक है। मतलब फेज 1 का जो मार्क्स होगा वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलते समय जो है वो उसकी मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है उसे। लेकिन हाँ, अगर आप सोचोगे कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है तो ये गलत है। आपको इसमें मार्क्स एक्वायर करना है, मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आने हैं, ठीक है, ताकि आपका जो है फेज 2 में जो है आप बैठ सको और फाइनल सिलेक्शन हो सके आपका, ठीक है। ये फर्स्ट फैक्ट है जो आपको दिमाग में रखना है। अब ये जो फेज 1 है इसके अंदर सिर्फ एक ही पेपर होगा, दिस इज कॉल्ड पेपर 1, ठीक है। और फेज 2 के अंदर 4 पेपर्स हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, जो अलग अलग सब पोस्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। पेपर 1 जो है वो मतलब फेज 2 का जो पेपर 1 है वो मेन पेपर है, ठीक है। इसे मैं अच्छे से अभी आपको क्लियर करूंगा। फेज 1 का जो पेपर 1 है ये एक्चुअली इसके जो मार्क्स होंगे वो, जैसा मैंने अभी कहा, कि फाइनल में ऐड नहीं होंगे, लेकिन आपको इतने मार्क्स लेकर के आने हैं ताकि आपका कट ऑफ क्लियर हो, ठीक है यहाँ तक। अब जो फेज 1 है इसका पेपर 1 है, ये पेपर 1 के अंदर जो है आपको 4 चीजें पूछी जाएंगी, मतलब 4 सेक्शन में ये डिवाइडेड होगा। और यहाँ से जो है थोड़ी सी दिक्कत स्टार्ट है स्टूडेंट्स की। इससे पहले 2019 में ये पेपर हो रखा है जिसका पैटर्न जो है बैंकिंग था, और उसमें ये वाला सेक्शन इंक्लूड नहीं था। मतलब उसमें सिर्फ 3 चीजें थी,
इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, तीनों को मिला के 100 मार्क्स का था और जो है सेक्शनल टाइमिंग में डिवाइडेड था। इस बार भी ये सेक्शनल टाइमिंग में डिवाइडेड है, ठीक है। लेकिन इसमें ये चीज जो है ये नई ऐड हो गई है जनरल स्टडीज की। तो यहाँ पे जो 100 मार्क्स जो है आपका वो इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होंगे और फिर जनरल स्टडीज के 25 क्वेश्चन होंगे। इन जनरल स्टडीज में है क्या, तो इंडियन हिस्ट्री होगा, पूरा का पूरा इंडियन हिस्ट्री जिसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों आएगा। इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ज्योग्राफी पे बेस्ड क्वेश्चंस होगा। जनरल साइंस जो है वो क्लास 8 तक के लेवल का होगा और सिर्फ जनरल मतलब इन चारों टॉपिक को अगर मिला लो तो इन चारों टॉपिक से 20 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे या 20 क्वेश्चंस बनेंगे। यानी कि आप 4 टॉपिक से 20 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर टॉपिक से 5 क्वेश्चंस बनेगा, तो 5 के 20 हो गया है यहाँ पे। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है उससे 5 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, तो ओवरऑल ये 25 मार्क्स का हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग जो है खराब हो रहा है स्टूडेंट्स का कि सर मतलब इससे पहले जो 2019 का पेपर था वो कम्प्लीटली बैंकिंग लेवल का था और इसे अगर अच्छे से देखा जाए तो ये एसएससी लेवल का पैटर्न है। हम किस तरीके से चले, मतलब हम एसएससी को लेकर के चले या बैंकिंग को लेकर के चले या किस तरीके से प्रिपेयर करें, तो इसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखो यहाँ पे आपको जो जीएस मिलेगा वो एसएससी लेवल का मिलेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो एसएससी लेवल का नहीं मिलेगा क्योंकि उसके अंदर हायर मैथमेटिक्स भी आ रहा है एसएससी में, जो इतना डीप जो है ये इसमें नहीं घुसता है, ठीक है। मतलब एफसीआई जो है इतना डीप नहीं घुसता, आपको अर्थमेटिक अच्छे से कवर करना है, नंबर सिस्टम अच्छे से कवर करना है, डीआई अच्छे से कवर करना है। इन 3 टॉपिक से ही न्यूमेरिकल एबिलिटी के यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे। रीजनिंग जो है थोड़ा सा टफ होगा एज कॉम्पेयर टू एसएससी लेवल, मतलब एसएससी की जो क्या बोलते हैं उसको मुन्नू जैसे क्वेश्चंस जो आते हैं एसएससी की रीजनिंग में उस तरह से नहीं आएंगे, इसके क्वेश्चंस का एक लेवल होगा, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा जो है ये बैंकिंग और एसएससी का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा, जैसे कि सीसैट का पेपर वगैरह सब अगर आपने किया होगा, सीएससी का पेपर किया होगा तो आपको पता होगा कि रीजनिंग उसके अंदर थोड़ा सा, जैसे अगर मैं बात करूं सिटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन होता है वो उसका लेवल थोड़ा अप होता है, तो उसी तरह का आपको यहाँ पे मिलेगा। मतलब बैंकिंग एकदम बिल्कुल बैंकिंग नहीं घुसना है, बैंकिंग से थोड़ा सा डाउन रखना है, लेकिन एसएससी जैसा एकदम लो लेवल का भी रीजनिंग नहीं रखना है, उसे थोड़ा सा अप रखना पड़ेगा यहाँ पे रीजनिंग का लेवल। और बाकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सिमिलर होगा आपको एसएससी लेवल का। बाकी न्यूमेरिकल एबिलिटी या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैंने बता दिया, यहाँ पे आपको क्या करना है, हायर मैथ्स के टॉपिक में छूइएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है अपना अर्थमेटिक वाला पोर्शन आपको स्ट्रांग रखना है, इसके बाद जो है डीआई का कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर करिएगा, डीआई से क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे। ये दोनों अगर हो जा रहा है, नंबर सिस्टम तो बहुत अच्छे से आपको करना ही है, इसका कोई सेकंड जो है ऑप्शन आपके पास नहीं है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस हमेशा से रहे हैं यहाँ पे, अभी भी रहेंगे। ये 3 टॉपिक अगर हो जा रहा है आपको अच्छे से, तो इसके बाद अलजेब्रा का जो है ना कुछ बेसिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस कर लीजिएगा। बाई चांस अगर आ जाए तो उस समय जो है आपके पास एक प्लस पॉइंट रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ मैंने करा हुआ है। देखो कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहां पे सिलेबस डिफाइंड कर दिया जाता है, कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पे जानबूझ करके सिलेबस नहीं दिया जाता है, तो ये वैसा ही एग्जाम है जिसने सिलेबस जानबूझ करके बताया नहीं है आपको कि ये चीजें पढ़नी है, क्योंकि इनके पास तब एक एज होगी, इनके पास एक प्लस पॉइंट है कि ये कुछ भी डाल सकते हैं और बाद में बोलेंगे हमने तो आपको बोला हुआ था कि आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पढ़ना है, लेकिन कहाँ से पढ़ना है वो तो हमने बोला नहीं है, तो आपको पूरा पढ़ना है। तो आप ओवरऑल थोड़ा सा माइंडसेट लेकर के चलो कि मुझे ये सारी चीजें अगर मैं कर लूं तो मुझे जो है कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट है मेरा जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ना है। इससे रिलेटेड कंटेंट आपको निशांति एकेडमी ऐप के अंदर मिल जाएगा। अगर आप फ्री बैचेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिले इन सारे टॉपिक्स के ऊपर, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। निशांति एकेडमी ऐप पर जाइए, आप इस तरह का ऐप अगर आपने ओपन करा हुआ है तो यहाँ पे आपको बैचेस का आइकन मिलेगा, आप बैचेस के आइकन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे राइट साइड में प्लस आइकन मिलेगा। जब आप प्लस आइकन पे क्लिक करिएगा तो आपको एक बैच कोड इंटर करने के लिए कहा जाएगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीटली फ्री बैच है, जो भी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है वो कंप्लीटली फ्री, आप इजिली एक्सेस कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो इसके लिए जो आपको जो बैच कोड एंटर करना है वो है FCIM, ठीक है। FCI वैकेंसीज है, M4 मैनेजर हो गया और उसके बाद है मेरा 22 FCIM 22, ये आपको एंटर करना है। उसके बाद ओके प्रेस करना है।
कुछ देर में जो है टीम जो है आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगी और आप इस बैच के अंदर एनरोल हो जाओगे। यहाँ पे जितने सारे स्टूडेंट्स होंगे सब सीरियस जो है एफसीआई मैनेजर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको प्लस पॉइंट मिलेगा कि आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और जो भी स्टडी मटेरियल या प्रैक्टिस टेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं एफसीआई मैनेजर के लिए वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं फ्री वाले। ठीक है, तो ये पेपर 1 हो गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा पेपर 1 को आपको कैसे कवर करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर 1 को आपको सीरियसली लेना है, भले ही इसके नंबर्स जो हैं वो फाइनल में ऐड हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपको कट ऑफ तो क्लियर करना ही पड़ेगा। इसके लिए जो है कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कि 33% आपको लाने हैं तब जाकर के आप जो है फेज 2 में बैठोगे। ठीक है, वैसे अगर लिख भी रहा होगा ना तो भी विश्वास नहीं करना है, आपको एक कट ऑफ लेकर के चलनी है कि मुझे 75% के ऊपर लेकर के आना है, तब जाकर के जो है मैं फेज 2 के लिए प्रिपेयर होऊंगा। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करा तो आप ही का फायदा है, क्योंकि फेज 2 भी जो है उसके अंदर भी सिलेबस सेम ही है, कुछ एक्स्ट्रा में अगर है भी तो कंप्यूटर है। नाउ फेज 2 जो पेपर होगा, फेज 2 के अंदर 4 पेपर है जैसा कि मैंने पहले बोला, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और फिर पेपर 4। अब जो पेपर 1 है ये अलग पोस्ट के लिए है, पेपर 2 अलग पोस्ट के लिए, पेपर 3 अलग पोस्ट के लिए, पेपर 4 अलग पोस्ट के लिए। इसमें जो है आपको पेपर 1 में 120 क्वेश्चन है, बाकी के यहाँ पे आपको मेंशन है कि कितने कितने क्वेश्चन होंगे। मैं आपको सबसे पहले बता दूं किस पोस्ट के लिए आपको कौन सा पेपर देना है। तो केवल पेपर 1 है, फेज 2 का जो पेपर 1 है वो कौन कौन से पोस्ट के लिए है, जनरल के लिए, डिपोर्ट के लिए और मूवमेंट के लिए। तो ये जो 3 सब पोस्ट हैं इनके लिए सिर्फ पेपर 1 होगा। और उसके बाद पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है वो मेरे कौन कौन से पोस्ट के लिए है, अकाउंटेंट से लेकर के मेरा यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले जितने भी पोस्ट है, तो मतलब टेक्निकल जितने भी पोस्ट है उसके लिए जो है मेरा पेपर 1 एंड पेपर 2 है। और जो जनरल, डिपोर्ट एंड मूवमेंट के लिए जो पेपर है वो सिर्फ पेपर 1 है। ठीक है, और हिंदी के लिए जो है पेपर 3 एंड पेपर 4 है। निशांति एकेडमी ऐप पे जो कोर्स है अवेलेबल, उसके थ्रू जो है आप फेज 1 का पेपर 1 और फेज 2 का पेपर 1 आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से प्रिपरेशन करोगे उस कोर्स के थ्रू तो आपका ये दोनों पेपर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ अब जो पेपर 1 है फेज 2 का, उसके अंदर जो है क्या सिलेबस है, तो इंग्लिश लैंग्वेज है एज इट इज, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स का होगा। फेज 1 का जो पेपर 1 है उसमें भी सेक्शनल टाइमिंग है, मतलब हर सेक्शन आपको 15 मिनट में करने हैं। 15 मिनट जब आपके हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक जो है आप नेक्स्ट वाले पे मूव कर जाओगे। यहाँ पे थोड़ा सा प्लस पॉइंट है इनके पास, क्योंकि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस 15 मिनट में करना ये एक चैलेंज है स्टूडेंट्स के लिए। ये जो बहुत एसएससी लेवल का जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा हुआ है, जिन्हें सारे ट्रिक्स पता है, वही कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर आपने अभी अभी स्टार्ट करा है क्वांट करना और आपको बेसिक्स ही पता है, आपको नहीं पता क्वेश्चंस को किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स से जो है सेकंड्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है, इसीलिए सीरियसली प्रिपरेशन करिए अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियस है तो। ना उसी तरीके से जो पेपर जो फेज 2 का जो पेपर 1 है इसके अंदर भी सेक्शनल टाइमिंग है। इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट दिया गया है, रीजनिंग एबिलिटी के 25 क्वेश्चंस के लिए अगेन 20 मिनट है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, सिलेबस सेम ही होगा, वही सारी चीजें होंगी। और बस डिफरेंस बस आपको इतना जानना है कि पेपर 1 में फेज 1 का और फेज 2 का पेपर 1 में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, यहाँ पे जो जनरल स्टडीज का जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा अप है, और यहाँ पे आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा में दिखेंगे। बस इतना ही डिफरेंस है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 120 क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, आपको 90 मिनट्स दिया जाएगा। 90 मिनट्स का मतलब हो गया 1.5 घंटा। ठीक है, 1.5 आवर्स टाइम यहाँ पे होगा और उसमें आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, इसके बाद बाकी की चीजें जो है आप देख लेना, नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ एफसीआई मैनेजर से रिलेटेड 2 कोर्सेस निशांति एकेडमी ऐप पर अवेलेबल है। पहला जो कोर्स है उसकी प्राइस सिर्फ 551 है और इससे आप फेज 1 और फेज 2 के पेपर 1 का प्रिपरेशन बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और कंटेंट जो है इसके अंदर अभी और ऐड होंगे, अपडेट होंगी चीजें, तो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकें। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है कि दोनों में जो टेस्ट जो मैंने डाला हुआ है इसके अंदर सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, तो ये सेक्शनल टाइमिंग जो है नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर अपडेट हो जाएगी आपके इन दोनों कोर्सेस में। मतलब इसमें भी आपको टेस्ट मिल रहा है और ये अगर किसी को अलग से सिर्फ टेस्ट देना है तो वो ले सकता है, 100 रुपीज इसकी प्राइस है।
लेकिन बाय मिस्टेक टीम ने क्या करा हुआ है, इसके अंदर सेक्शनल टाइमिंग देना वो भूल गई है। तो वो 24 आवर्स के अंदर अंदर मैं अपडेट कर दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अगर किसी भी टेस्ट को अटेम्प्ट कर लिया होगा तो कोई बात नहीं, आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में यही बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर एवरीथिंग।